आज मैं आप सभी के सामने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रेजेंट करने जा रहा हूँ और वो क्लास 8 का है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। यानी कि महिला और जाति के विषय में जो जो सुधार आया था उसके विषय में एक एक करके हम लोग जानेंगे। ठीक है, एक एक करके सारा टॉपिक यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए एक एक करके सारा टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन चीज़ आज मतलब कौन कौन सा सारा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या है कि मूवमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन। यानी कि कौन कौन सा मूवमेंट जो है वुमेन के कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए चलाया गया वो एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले इसमें देखो मूवमेंट अगेंस्ट सती, सती प्रथा के विरुद्ध जानेंगे। और मूवमेंट फॉर विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज के लिए कुछ मूवमेंट चलाया गया था उसके विषय में जानेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे हम लोग मूवमेंट अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज, जो कम उम्र में बच्चों का शादी करा दिया जाता था, चाइल्ड बाल विवाह, उसके विषय में जानेंगे कि ये किस तरह से जो है हमारी सोसाइटी में विद्यमान था। और मूवमेंट फॉर वुमेन एजुकेशंस, यानी कि वुमेन को पढ़ाने के लिए एजुकेशंस का कौन कौन सा मूवमेंट किया गया, आंदोलन किया गया। और इसमें जो है कि हायर एजुकेशंस के लिए क्या किया गया। और जो है वुमेन ऑथर इन इंडिया कौन कौन से थे इस समय में जो कि इसके लिए जो है कदम उठाए थे, वो सारा चीज़ जानेंगे। और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि मूवमेंट्स अगेन द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट को नीचे दिखाने के लिए कौन कौन सा मतलब कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी कास्ट को जो नीचा दिखाया जाता था उसको ख़त्म करने के लिए कौन कौन सा मूवमेंट चलाया गया, वो सारा चीज़ एक एक करके जानेंगे। कंडीशन ऑफ अनटचेबल्स, यानी कि कैसा कंडीशंस था अनटचेबल्स का, अछूतों का। और कास्ट सिस्टम एंड स्टेबल, यानी कास्ट सिस्टम का क्या क्या जो है बुराइयां थी वो सारा चीज़ जानेंगे हम इसमें। और साथ ही साथ जानेंगे कि चेंजेस अंडर द ब्रिटिश रूल्स, यानी किस तरह से कौन कौन सा चेंजेस जो है ब्रिटिश रूल्स के टाइम में हम लोगों ने देखा। ठीक है, और जो है और दूसरा पॉइंट्स क्या जानेंगे, जैसे कि रिफॉर्म मूवमेंट्स, कौन कौन सा रिफॉर्म मूवमेंट्स इसके लिए चलाया गया और किन के द्वारा चलाया गया। जैसे यहाँ पे देख लो हम लोग जानेंगे, जैसे हरिश्चंद्र ठाकुर के द्वारा भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स चलाया गया था, वो सब जानेंगे। गुरु घसीटा दास, सॉरी घसीदास, गुरु घसीदास के द्वारा भी कुछ मूवमेंट्स चलाया गया था और वेद समाज के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद ज्योतिबा गोविंद गोविंदराव गोविंदराव फूले के द्वारा भी चलाया गया था कुछ मूवमेंट्स, वो भी जानेंगे एक एक करके। और साथ ही साथ जानेंगे स्वामी विवेकानंद और जो रामकृष्ण मिशन का क्या योगदान रहा इन सारे इम्पोर्टेंट्स जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए। और श्री नारायण गुरु का क्या क्या योगदान रहा वो भी जानेंगे। और और कुछ इम्पोर्टेंस जो है जैसे कि कंदुकुरी कंदुकुरी वेरा सैली सेलिंगम, केंदुकुरी वेला सेलिंगुरम के विषय में जानेंगे कि इन्होंने किस तरह से जो है मतलब कि योगदान दिया। पेरियार के विषय में जानेंगे इन्होंने किस तरह से जो है अपना योगदान दिया डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए। और जो है मोहनदास करमचंद गांधी ने किस तरह से जो है अनटचेबिलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए अपना योगदान दिया और भीमराव अम्बेडकर ने किस तरह से दिया, ये सारा चीज़ एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। और रिफॉर्म मूवमेंट्स अलोंग द सिख, सिख के लिए कौन कौन सा रिफॉर्म मूवमेंट्स आया वो सारा भी पॉइंट्स हम लोग एक करके जानेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग कौन कौन सा पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए। आई होप कि ये सारा पॉइंट्स आपके लिए वैल्यूएबल होगा फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। अगर नहीं भी एग्जाम दोगे तब भी जो है आपको पता चलेगा हिस्ट्री में किस किस तरह के बदलाव हुए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बुलेट पॉइंट्स के साथ में यहाँ पे जो है हेडलाइट मतलब कि मार्कर्स यूज कर रहा हूँ जो कि हेडलाइट करते जाऊँगा, माने कि लाइट करते जाऊँगा, वहाँ से आप नोट कर सकते हो बुलेट पॉइंट्स को। ठीक है, तो अगर बात करें हम 19 सेंचुरी के आसपास में कि इंडिया में क्या हुआ था 19 सेंचुरी, देयर वेयर some evil social customs and practice which is went against the interest of certain sections or the particular especially women's and the lower castes। यानी आप देखो कि 18वीं शताब्दी के आसपास 19वीं शताब्दी के आसपास भारत में विद्वान थी छोटी जाति के प्रति जो है नीचा दिखाने का प्रक्रिया। और साथ ही साथ वो छोटा बात जो है आप देखोगे कि वुमेन किस तरह से जो है वुमेन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, ये सारा चीज़ हम एक एक करके यहाँ जानेंगे।
और यहाँ पे अगर देखें जैसे 19th सेंचुरी में इंडियन सोसाइटी में अगर देखोगे, वुमेन वर द कम्फर्ट ऑफ द हाउस होल्ड। वो जो है स्पेशली हाउस होल्ड वर्क में थी। देयर एक्सेस टू द फॉर्मल एजुकेशन एंड देयर राइट टू द इनहेरिट प्रॉपर्टीज वर्ड सेवरली रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि उसको ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, उसको जो है प्रॉपर्टी में ज़्यादा करके किसी भी तरह का कोई मतलब हिस्सेदारी नहीं दिया जाता, वो सब रेस्ट्रिक्टेड था। अब जैसे सोसाइटी अलाउ टू द मैन टू प्रैक्टिस द प्लेगैमी, यानी हैविंग मोर देन वन वाइफ, यानी कि पुरुषों को था कि एक से ज़्यादा जो है पतियों को रख सकते हैं। प्लेगैमी मतलब एक से ज़्यादा पत्नियों को रखना, एक से ज़्यादा वाइफ को रखना का अधिकार था। वी हर्ट दैम द इंटरेस्ट टू द वुमेन, जिससे कि आपको पता चल सकता है कि वुमेन कितना आहत होती होगी ये सारे। अब जो वुमेन इन्फेंट वाज यूजुअली unwelcomed in the families because the heavy dowry had be paid at the time of her marriage, यानी कि डॉरी जो है काफ़ी ज़्यादा दहेज इसके शादी के समय देना पड़ेगा, तो इसलिए जो है महिला जो बच्चा होता था मतलब लड़की होती थी उसको उसको इग्नोर किया जाता था। ठीक है। और सोसाइटीज अलाउ द चाइल्ड बर्थ, मतलब आपको पता है सोसाइटी में चाइल्ड मैरिज भी करवाया जाता था, स्पेशली जो है हरास ऑन गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स को हरास कर किया जाता था। हिंदू सोसाइटी जो ग्लोर फील्ड वुमेन्स इफ ही बिकम द सती प्रथा, अगर किसी का पति मर जाता तो सती प्रथा जो है चलता था। सती में क्या होता था, वुमेन को जो है बर्न कर दिया जाता था विविंग और द फोर्सियली, माने कि पूरा ताकत के साथ में या फिर उसके मर्जी से जब उसका हस्बैंड डेथ करता था। ठीक है, तो ये सारा बात है। इट हैज़ क्लेम टू द दिस क्रूल्स कस्टम्स हैड द रिलीजियस सेक्शंस, ये सब जो है मतलब कि क्रूरता के साथ में रिलीजियस में धार्मिक रूप से किया जाता था। ठीक है, हैंस द नेवर क्वेश्चन, इस पर कोई क्वेश्चन भी नहीं करता था, इसको आदमी जो है एकदम से स्वीकार कर लेता था। Since the early 19th centuries, many Indians debate on the religious validities to age old social practice, यानी कि कुल मिला 19th सेंचुरी के पास आप देखोगे कि डिबेट भी रिलीजियस वैलिडिटी पे एज के आधार पे प्रैक्टिसेस किया जाता था। उसके बाद दूसरा है कि हिंदू सोसाइटी में अगर देखोगे सम रिफॉर्मर्स भी कोट किया इस पे कि शस्त्रास शस्त्र मतलब कि वो जो है हिंदू लॉ बुक लिखा कि किस तरह से उसको सुधार किया जाए, है ना। तो इन तरह के शास्त्र आदि लॉ बुक जो हुआ करता था इसके टाइम में, उस सारा पे जो है मतलब कि ध्यान दिया गया। और टू द रिफॉर्म आल्सो, मतलब कि टू द चैलेंजेस सेटन द प्रैक्टिसेस, पीपल्स हु अपोज द रिफॉर्म आल्सो यूज टू द शास्त्र टू जस्टिफाई, यानी कि शास्त्र का जो है झूठा मतलब कि शास्त्र का बात कह कह के लोगों को जो है मतलब कहा जाता था कि ये शास्त्र में लिखा है ऐसा होता है। शास्त्र का मतलब कि डर दिखा करके सारा काम किया जाता था। ठीक है, और प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स एंड द पम्फलेट्स प्रोवाइड अ पॉपुलर फॉर्म टू दिस डिबेट्स, इस डिबेट्स के लिए जो है इस तरह का सारा चीज़ मतलब कि पब्लिश किया जाता था। अनलाइक द हैंड रिटन materials of the earlier times, printed materials were cheap and hence accessible to much larger members of persons. So many peoples had access to debates and could participate in them. यानी कि क्या होता था कि इस समय जो है मटेरियल्स उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए जो है कि लोग जो है ज़्यादा करके डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते थे और सुनते थे। और जो है सही मायने में आप ये भी जान लो, ये डिबेट्स का जो है शास्त्रों आधारित होता था, शास्त्र के बातों को माना जाता था। ठीक है, अब मूवमेंट्स अगेंस्ट सती प्रथा, सती प्रथा के अगेंस्ट में जो है आपको पता है कि सती प्रथा क्या होता था। ये जो है लगभग 19th सेंचुरी के आसपास बंगाल में ग्रेट सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या किया गया था। 1828 में जो है कैंपेन चलाया गया था। फिर इस समय एक गवर्नर जनरल हुआ करता था, कौन, विलियम बेंटिक। कौन होता था, विलियम बेंटिक होता था। बेंटिक सपोर्ट किया था और उसी के आधार पे 1829 में एक एक्ट लाया गया जिसके आधार पे इसको मतलब कि ख़त्म कर दिया गया। और ऑर्थोडॉक्स जो हिंदू होते हैं मतलब पुराने रूढ़िवादिता जो पुराने विचारधाराओं के रहते हैं, वो शास्त्र का जो है मतलब कि हवाला देकर लोगों को जो है ज़बरदस्ती सती प्रथा के लिए विवश करते थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया शास्त्र डिड नॉट अलाउ विडो टू रीमैरिज और द एंजॉय द वाइडली प्लेजर्स, माने कि
ऑर्थोडॉक्स जो पुराने ख्यालात के थे उनका कहना था कि किसी भी तरह का जो है शास्त्र मतलब अलाउ नहीं करता है कि विधवा किसी भी तरह का एंजॉयमेंट करे, यानी कि इसलिए उसको जो है सती प्रथा पे चढ़ाया जाता था। वुमेन्स वर द अनट्रस्टवर्थी, वो जो है मतलब कि इस तरह के कामों के लिए जो है मतलब विश्वास पात्र नहीं है। टू इमोशनल्स एंड द लो इंटेलेक्चुअल, मतलब कि जो इंटेलेक्ट था वो क्या करता था, विडो को विडो इफ अलो टू लीव, अगर उसको जीने के लिए दिया जाएगा तो वो जो है एक तरह से कह सकते हो कि वो अपने परिवार के लिए जो है बोझ बन जाएगी। यानी कि राजा राम मोहन ने इस व्यू को चैलेंज दिया और उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया शास्त्र पे। फिर प्रूव हुआ कि ऐसा कोई शास्त्र में सती प्रथा की रिलीजियस ड्यूटी नहीं था, तो फिर कुड नॉट अनट्रस्टी वर्थी। फिर जो है इसके आधार पे आर्ग्यूमेंट्स हुआ, कॉल्ड द इंटेलेक्चुअली इंटीरियर विदाउट द गिविंग देम द फेयर, वो बिना डर का इस अपॉर्चुनिटी को प्रूव किया। फाइनली जो स्टार्ट क्राइम, इसको क्राइम माना गया, विडो टू किल द सिंपली, उसको जला दिया जाता था। आर्ग्यूमेंट के बाद इस सती प्रथा को फाइनली बैन कर दिया गया। ठीक है, तो किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था, 1829 में किया था। और इसके लिए जो है प्रयत्न उन्होंने कैंपेन चलाना स्टार्ट किया था 1828 में। किसके द्वारा किया गया था, बेंटिक के द्वारा किया गया था। मतलब उस समय वो गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट्स है। आप देखो, मोमेंट्स टू द विडो री अरेंजमेंट, मतलब री मैरिज। री मैरिज के लिए आपको विधवा पुनर्विवाह के लिए भी जो है मतलब कि एक तरह का बोलो कि मतलब कि कैंपेन चलाया गया था। इसमें क्या किया था, जब पति मर जाता था बाई संदोष उसका सती प्रथा अगर नहीं होता था, तो उस समय क्या किया जाता था, उसके साथ में गलत व्यवहार किया जाता। उसको जो है माने जूठा कूठा खाना, फटा फूटा कपड़ा, वाइट कपड़ा पहना दिया जाता था। हेड पे जो है मतलब कि जो है मतलब कपड़ा रखा जाता था। उसको जो है घर में एक साथ रहने नहीं दिया जाता था। इस तरह का घटनाएं को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता था। उसके बाद कौन बैड जो है मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ता था सोसाइटीज़ में ये सारा। उसके बाद जो है अलाउड टू द रीमैरी, माने कि उसको मतलब पुनः शादी करने का कोई अधिकार नहीं था। सोशल जो रिफॉर्मर ऑर्गेनाइज द मूवमेंट्स, सोशल रिफॉर्मर ने क्या बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। बंगाल के एरियाज़ में उन्होंने री मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया। उसने एक्ट पास करवाया 1856 में। विद्यासागर जो है मतलब कि इस समय कौन होता था, तो इसमें गवर्नर जनरल जो है डलहौजी होता था, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, और उसके बाद प्रमोट किया उन्होंने। और कलकत्ता में जो है विडो अरेंजमेंट को प्रमोट किया गया। कब, तो 1856 में। और हु ब्रॉक अवे द राजा राम मोहन राय, माने कि इन्होंने क्या किया, हु ब्रॉक अवे फ्रॉम राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, जिसको किसके मदद से किया गया, इंडिया में सेट किया गया, उसको ख़त्म किया गया केशव चंद्र सेन। और जो है केशव चंद्र सेन के द्वारा, राजा राम मोहन द्वारा ये प्रमोट किया गया। ठीक है, ब्रह्म समाज इंडिया में सेट किया गया था किसके द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा, जिसको बाद में ख़त्म कर दिया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, क्योंकि इसमें बहुत सारा पौराणिक जो विचारधारा के लोग विद्यमान थे, इसलिए इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ब्रोक अवे कर दिया गया था। अब महाराष्ट्र में जो है प्रथम प्रार्थना समाज का महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का स्टैब्लिश जो है बम्बई में 1867 में हुआ था। ये भी सोशल रिफॉर्म का काम करता था। एम जी रानाडे के द्वारा किया गया था। और के टी तेलंग के द्वारा किया गया था। और कहेंगे आर जी भंडारकर, मानी ये मुख्य सदस्य हुआ करते थे उसमें। और स्वामी स्वामी दयानंद सरस्वती इस्टेब्लिश किया था आर्य समाज को। याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज किसने किया था, एम जी रानाडे ने। ठीक है, उसके साथ में कौन कौन था, के टी तेलंग और आर जी भंडारकर था, एडवोकेट था दोनों, विडो रीमैरिज पे काम किया। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो है 1875 में जो है बम्बई में आर्य समाज का भी मतलब कि इस्टेब्लिश किया। स्वामी दयानंद सरस्वती स्ट्रांगली फेवर में थे विडो री मैरिज के बारे में। समाज जो है मतलब रेन सेवरल होम्स फॉर विडो के लिए बहुत सारा घरों में मैंने घूमा। स्कॉलर्स जो है पंडित रमाबाई भी इस्टेब्लिश किया था शारदा सदन विडो के लिए। शारदा सदन कौन, रमाबाई ने किया था। और उसके बाद जो है पुणे में, कहाँ किया था, तो पुणे में किया था। उन्होंने विडो को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने के लिए एक तरह का मुहिम चलाया था। उसके बाद बात करें जो है कंदुकुरी वीरा वीरा सेलिंगम, कंदुकुरी वीरा सेलिंगम जो है आल्सो जो है इसको जो है वीरा सेलिंगम पंडू
क्या है, पंटुलू, पंटुलू के नाम से भी जाना जाता है। ये भी सोशल रिफॉर्मर में रीडिंग आंध्र प्रदेश के लिए जाना जाता है। इन्होंने कैंपेन चलाया था वुमेन के लिए, स्पेशली विडो के लिए, और जो विडो री मैरिज के लिए काम किया था। उन्होंने एक होम भी खोजा था, राजा मुद्री होम भी इन्होंने ओपन किया था। ठीक है, अब इधर अगर बात करें हम लोग, इन स्पिरिट ऑफ द दीज एफर्ट ऑफ द नंबर ऑफ केसेस, यानी कि नंबर ऑफ केसेस अगर देखा जाए तो वीडियो बहुत सारे जो है लो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑफ स्ट्रोक, माने कि काफ़ी कम रहा विडो रीमैरिज। कारण था कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन सोसाइटी में था, तो इसलिए इसका ज़्यादा इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं पड़ पाया। अब अगर बात करें चाइल्ड मैरिज का, अभी भी देखोगे चाइल्ड का बच्चों का कम उम्र में जो शादी करा दिया जाता था। द कस्टम ऑफ चाइल्ड, ये जो क्या करता था इसमें, गर्ल्स चिल्ड्रेन जो होता था प्रेशर चाइल्डहुड में ही उसका शादी कर दिया जाता था। वो भी किससे किया जाता था, मच ओल्डर मैन से करा दिया जाता था। बंगाल में जो है ब्रह्म समाज ने इसके उत्थान के लिए प्रयत्न किया और डिक्लेयर किया ये इलीगल है 1872 में। महाराष्ट्र में भी ऐसा काम हुआ। महाराष्ट्र में भी आप देखोगे यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र में आपका कि चिल्ड्रन रीमैरिज को जो है कॉन्डेमनेट बाय द रिफॉर्मर्स, माने इसको जो है ख़त्म कर दिया गया एम.जी. रानाडे के द्वारा। कौन, प्रार्थना समाज के जो थे आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसको हटाने के लिए मांग किया गया। उसके बाद अगर बात करें तो इस समय जो है एक चीज़ आप पॉइंट में यहाँ पे देख सकते हो कि मैरिज का एज जो है इसमें फिक्स किया गया था कितना, 1891 एक्ट के द्वारा गर्ल्स फ्रॉम द 10 टू 12 कर दिया गया था। ऑर्थोडॉक्स जो इंडियन पॉलिटिशियंस जो प्रोटेस्ट भी किया था इसके विरोध में। दिल्ली माने कि बहुत सारा डिबेट्स भी चला डेलीगेट्स ने। शारदा एक्ट के द्वारा जो है चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्ट एक्ट लगाया गया था, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए एक्ट जो है 1929 में बाद में लाया गया। और उसके बाद जो है गर्ल्स का जो है 14 साल किया गया था और बॉयज़ का जो है 18 साल किया गया था मैरिजेस। ठीक है, उसके बाद वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत सारा काम किया गया। क्या 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 काम किया गया, देखिए एक एक करके देखिए और समझिए क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि 19th सेंचुरी के मोस्ट वुमेन को जो है डिनाई द फॉर्मल एजुकेशंस, नो फियर दे नेग्लेक्ट, माने हाउस वर्क में उसको जो है के लिए ही वुमेन जन्म ली है, उसको काम करने मतलब पढ़ाई करने नहीं दिया जाता था। तो इसलिए जो है लिबरल फैमिली जो है डॉटर्स टॉट टू प्राइवेट ट्यूटर्स, जो थोड़ा उदारवादी फैमिली था जिसका विचारधारा थोड़ा अच्छा था, वो जो है अपने बच्चों को पढ़ाया करता था होम ट्यूटर्स के द्वारा, वुमेन को एजुकेट करने के काम करता था। लेकिन मैनी सोशल रिफॉर्मर्स जो है टाइम प्रमोटेड वुमेन को मतलब कि एजुकेशन देने के लिए जो है बहुत फर्स्ट कैंपेन चलाया गया था। ये किसके, हेनरी लुइस के द्वारा, विवियन डेरिजो के द्वारा चलाया गया। तो पोएट में बताया गया था वो कि उन्होंने राजा राम मोहन के समय में टीचर था हिंदू कॉलेज का, और वो इनकरेज किया था स्टूडेंट टू थिंक द रीजनली चैलेंज टू सोशल इविल को ख़त्म करने के लिए उन्होंने चैलेंज दिया था। ये फॉलो द डेरिजियन के स्टार्टेड किया था, यंग बंगाल में मूवमेंट्स चलाया था, और साथ ही साथ डिमांड किया था कि इम्प्रूवमेंट के लिए, किसके इम्प्रूवमेंट के लिए, तो ये कंडीशंस इम्प्रूवमेंट करने के लिए कैंपेन चलाया था पीजेंट्स राइट के लिए। और साथ ही साथ जो है फ्रीडम टू प्रेस प्रेस के फ्रीडम के विषय में इन्होंने भी काम किया था। 1820 ईस्वी में अगर हम लोग देखेंगे क्रिश्चियन मिशनरी चलाया गया था, और उन्होंने सम स्कूल्स जैसे इंडियन गर्ल्स को क्या किया गया था, इंडियन गर्ल्स को माने कि अलाउ भी किया था, सेटअप किया था, बट दीज वर द वेरी नॉट सक्सेसफुल, नहीं हुआ था 1849 में। फिर ईश्वर चंद विद्यासागर ने जो इसके लिए हेल्प जेई ड्रिंक वाटर बेथ बेथुन स्टार्टेड किया था। क्या किया, स्कूल में बीच कम टू द बेथुन स्कूल आया, और उसके बाद दिस स्कूल इज़ वेरी सक्सेसफुल। फिर ये स्कूल बहुत ही सफल रहा, किस लिए, जो है महिलाओं को शिक्षा देने के लिए। तो इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया था महिलाओं को शिक्षा देने के लिए। एजुकेशन गर्ल ओपन कर दिया था स्कूल में, एजुकेशन गर्ल के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम लोग किसके लिए, हम लोग बात करें जैसे महाराष्ट्र में रिफॉर्मर जो होता था ज्योतिराव गोविंद राव फुले, उन्होंने जो है कि मतलब कि फाउंड किया था क्या, ज्योतिबा स्कूल ओपन किया था लो कास्ट के गर्ल के लिए।
ठीक है। ज्योतिबा एजुकेट करता था वाइफ सावित्री बाई को, फिर अप्रूव टू द टीचर, टीचर स्कूल में बनाया। अलीगढ़ में जो है सर सैयद अहमद ने जो है प्रमोट किया था इम्प्रूव मुस्लिम वुमेन्स के एजुकेशंस के लिए। और साथ ही साथ जो है जैसे अटैक्स टू द पर्दा, यानी कि पर्दा यानी वेल सिस्टम्स को भी उन्होंने जो है मतलब कि अटैच किया था। और साथ ही साथ वुमेन के लिए एजुकेशन सिस्टम अच्छा किया था। पॉलीगेमी जो बहुविवाह के अपोज में था, इन्होंने मुस्लिम सिस्टम को जो इजीली डिवाइस दे दिया जाता था उस सब के विरोध में था। हाई स्कूल्स मेनली जो है मुस्लिम गर्ल के लिए भी ये जो है भागलपुर में इस्टेब्लिश्ड किया था। दिस स्कूल इज़ लेटर शिफ्टेड टू द कलकत्ता। बाद में इस भागलपुर में जो हाई स्कूल को बनाया गया था वो बाद में शिफ्टेड कर दिया गया था कलकत्ता में, ठीक है। हायर एजुकेशन 1879 में अगर कॉलेज कोर्स वर द स्टार्टेड टू द बेथन स्कूल इन द 1880 में फर्स्ट स्टूडेंट्स बेथुन कॉलेज जो है कदम्बनी बसु को पहला महिला को लिया गया था, जो कि लेटर गांगुली मतलब कि गांगुली फैमिली से रिलेट करती थी। वो चंद्रमुखी बसु को फिर बाद में लिया गया। बिकम द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट। ये चंद्रमुखी जो है पहली वुमेन थी जिन्होंने ग्रेजुएट किया था फर्स्ट टाइम इंडिया से, ठीक है। और कलकत्ता से ये थी। कदम्बनी जो है वेंट टू द बिकम द फर्स्ट फीमेल फिजिशियन। ये जो कदम्बनी जो है पहला फीमेल फिजिशियंस बनी थी, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें एक एक पॉइंट्स का, यहाँ पे देखिए जैसे वुमेन ऑथर इन इंडिया बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी एडुकेटर्स वुमेन्स वर्ड एक्सप्रेस दियर ओपिनियंस थ्रू देम राइटिंग के द्वारा उन्होंने अपना मतलब कि जो भाव था उसको एक्सप्रेस किया। फेस द मैनी डिफ़िकल्टी, बहुत सारी डिफ़िकल्टी सोसाइटी में अवेलेबल था तो वो सामना किया। डिसअप्रूव ही मिला उसको एजुकेशंस को, बट इन्होंने हार नहीं माना और अपने कॉलेज साहस को आगे बढ़ाते रहा। फिर जो है 1875 में जो है हाउस वाइफ नेम द रास राज सुंदरी देवी जो हाउस वाइफ भी करती थी, वो रोट अपना नाम जो है अमर जीवन के नाम से उन्होंने लिखा। और उसके बाद जो पॉसिबिलिटी फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी बंगाली में लिखा गया था। मैरिड वेरी इजली इन लाइफ एंड बीइंग द मदर सेवरल चिल्ड्रेन। उन्होंने बताया था कि आसानी से शादी हो जाता था, फिर बहुत सारे बच्चों का जन्म हो जाता था। राज सुंदरी ने लोगों को अपने सीक्रेट तरीके से लिखा। ताराबाई जो है शिंदे सोशल एक्टिविस्ट हुआ करती थी इस समय में। वो राइट द स्त्री पुरुष तुलना स्त्री पुरुष तुलना को लिखा। कंपेन बिटवीन द वुमेन एंड मैन के विषय में उन्होंने चलाया। पब्लिश 1882 में उसका पब्लिश हुआ। और इनइक्वालिटी को उन्होंने दर्शाया, किस तरह से वुमेन और मैन में इनइक्वालिटी था, वो सारे तथ्यों को उन्होंने प्रेजेंट किया, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ से कि वुमेन स्कॉलर्स एंड सोशल रिफॉर्मर पंडिता रमाबाई भी एक बुक लिखी थी। यहाँ पे देखिए बुक अबाउट द इफेक्ट ऑफ अर्ली मैरिज के इफेक्ट्स के विषय में इन्होंने चर्चा किया था। और साथ ही साथ जो पॉलीगेमी बहुविवाह के बारे में बताया था, विडो लिविंगहुड के विषय में बताया था, और उन्होंने हाई कास्ट के बारे में बताया था। ये सारा पॉइंट्स को उन्होंने रखा था। फिर जो है एमजी राणा जो रामाबाई रानाडे वाइफ जो था एमजी रानाडे, वो लर्न द वाइफ इंग्लिश और मराठी अंडर द हस्बैंड गाइडलाइंस में उन्होंने सीखा। उसके बाद सी रोड द बुक, उन्होंने फिर बुक लिखा। फिर इनफ माने कि उसको करेज मिला लिखने के लिए। डिसएग्रीमेंट विथ हर हस्बैंड। फिर राइट इवन अबाउट मतलब कि उसको इनफ बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं मिला था। प्रोमिनेंट अमाउंट द मुस्लिम वुमेन में अगर आप देखो बिकम द ऑथर रुकैया शेखावत हुसैन, इन्होंने भी जो है मतलब कि इंग्लिश और बंगाली में जो है सीखा। उसके बाद जो है ब्रदर एंड सिस्टर फ्रॉम द हर ब्रदर एंड सिस्टर राइटिंग करना स्टार्ट किया। और स्टोरी जो है सुल्तान ड्रीम के बारे में लिखा। और जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था मुस्लिम के फ्रीडम के विषय में, वो सारा पॉइंट्स को लिखा गया। आई होप यहाँ तक आपने सारा वुमेन के लिए जो जो प्रोटेस्ट चलाया गया, कॉम्पेन चलाया गया, और जिससे कि वुमेन का स्थिति में अभी आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत सारा सुधार हुआ। आपको लगता होगा कि इतिहास हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इतिहास हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि पहले के ज़माने में कौन कौन सी गलतियां हुई थी और वो गलतियां अब नहीं दोहराई जाए।
और हमें जो है मतलब कि इस बातों को ज्ञान अवगत कराया जाता है कि प्राचीन समय में बहुत सारी मतलब कि समाज में व्याप्त बुराइयां थी जो वर्तमान में नहीं है। अगर अभी वर्तमान में कोई बुराइयां हैं, अगर हम लोग उस पर एक्शन लेंगे तो ऑब्वियसली है कि कुछ समय के बाद वो बुराइयां खत्म हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड बेटरली अबाउट द वुमेन सिचुएशन इन आवर सोसाइटी। इसके बाद हम मूवमेंट अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के विषय में लेके सेकेंड पार्ट लेके आऊँगा। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। दैट्स ऑल, थैंक यू।